चाइना कभी क्वाड का मेंबर नहीं बन सकता। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या चाइना क्वाड में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि क्वाड बनाया ही गया चाइना के खिलाफ है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और चीन कभी एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। क्या रशिया नाटो में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। हाँ, अलग की बात यह अलग है कि हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रशिया की तरफ से कई बार कोशिश की गई नाटो में आने की, लेकिन नाटो ने कभी भी रशिया को वेलकम नहीं किया। नाटो बना ही रशिया के खिलाफ था, तो क्या कभी रशिया जो है वो नाटो में आएगा? नहीं आएगा। भाई रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, रशिया ने हमला कर दिया, ठोक दिया यूक्रेन को। बात समझे? तो जैसे चाइना कभी क्वाड में नहीं आ सकता, जैसे कभी रशिया नाटो में नहीं आ सकता, जैसे कभी सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, ऐसे ही कभी ईरान जो है वो मक्का पैक्ट में नहीं आ सकता, वो कभी इसको ज्वाइन नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? और जो मैंने आपको बताया कि जब मुनीर निकले तेहरान, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूं, आपकी परमिशन हो तो बताइए, मैं जाता हूं और मैं आप दोनों लोगों के बीच फिर से बातचीत कराने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने अप्रैल में इस्लामाबाद टॉक्स कराया था, लेकिन इसका हर्ष क्या हुआ था यह भी पता है, फेल, बहुत बड़ा जीरो। उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स 2 भी ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ निकला नहीं। ठीक है, अब आते हैं उसी बात पर, मक्का डिक्लेरेशन के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर ले। आप सबने सुन ही लिया होगा, मक्का डिक्लेरेशन 7 अगस्त को टर्की, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, जो नाटो के प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, हमला करेगा कौन? कौन हमला करेगा? क्या इजराइल इन तीनों पे, किसी देश पे हमला करेगा? और अगर इजराइल इन पे हमला करता है तो क्या ये तीनों देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। क्या अमेरिका इन तीनों देशों पे हमला करेगा? कभी नहीं करेगा। भाई अमेरिका क्यों सऊदी पे हमला करेगा? वो तो खुद ही सऊदी से कहता है ईरान से तुम्हें खतरा है, हमसे हथियार खरीद लो। अमेरिका खुद सऊदी को, ईरान को एक खतरा बताता है कि ईरान तुम्हारे लिए खतरा है, ईरान से तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? अमेरिका। तो तुम अमेरिका से हथियार खरीदो। तुर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका खुद नाटो का मेंबर है, क्यों अमेरिका तुर्की पर हमला करेगा? पाकिस्तान पे क्यों अमेरिका हमला करेगा? भाई जब पाकिस्तान ट्रंप से कहते हैं कि आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए हम नॉमिनेट करेंगे, तो क्यों अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगा? मींस पाकिस्तान तो अमेरिका के बिना एक कदम नहीं चलता, तो अमेरिका क्यों पाकिस्तान पे हमला करेगा? तो ये ग्रुप बना क्यों? दरअसल ये ग्रुप बना ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान की हेजेमनी को, ईरान की जो बादशाहत है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान एक घायल शेर की तरह है इस समय। और ये सबको पता है कि इस जंग के खत्म हो जाने के बाद ईरान जो है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट पर दादागिरी अपनी दिखाएगा, वो इन सब के लिए खतरा है। और ये सब अकेले ईरान से निपट नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो टर्की हो, फिर चाहे वो सऊदी हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन जरूर है, लेकिन वो कभी ईरान के खिलाफ नहीं यूज करेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इतने दिनों से ईरान ने बंद कर रखा है, ट्रंप नहीं ओपन करवा पाए, तो ये लोग क्या ओपन करवाएंगे? तो सऊदी अरब को ईरान से बचाने के लिए उसे एक ऐसा ग्रुप चाहिए, और ये सारे के सारे कंट्रीज आप देखेंगे सुन्नी डोमिनेटेड है, ईरान शिया डोमिनेटेड है। और इन सबको, इन पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये पता है कि ईरान जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है इस समय अपने बैलिस्टिक मिसाइल पर। भाई आप देखिए 28 फरवरी से जंग जारी है और ईरान जो है लगातार अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, स्पेशली अमेरिका से। अब आप समझिए कि जब अमेरिका वहां रिजीम चेंज नहीं करा पाया, जब अमेरिका ईरान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा पाया, ट्रंप सब कुछ करके देख लिए लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, तो आप समझ लीजिए ये सऊदी और यूएई क्या लड़ेंगे ईरान से। तो इसीलिए अमेरिका दरअसल इन देशों को ये डर दिखाता है कि ईरान से तुम्हें खतरा है और तुम्हारी रक्षा हम कर सकते हैं। इसीलिए आप इन देशों में अमेरिकन बेसिस पाएंगे, सऊदी में है, यूएई में है, कुवैत में है, कतर में है, बहरीन में, तमाम देशों में आपको अमेरिकन बेसिस मिल जाएंगे। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। बात समझे? लेकिन सऊदी वगैरह को लग गया यार ये तो अमेरिका से नहीं जो है ईरान हार रहा है, अमेरिका नहीं ईरान को हरा पा रहा है, तो अमेरिका हमारी रक्षा क्या करेगा? तब आप देखेंगे इन देशों के बीच में एक सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर होती है और फिर ये तीनों देश आपको मिलकर के एक नजर आते हैं। अब ये लोग इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ये लोग पहुंच गए बांग्लादेश के पास। तो खबर अभी कुछ दिन पहले चली कि भाई बांग्लादेश को इस्लामिक नाटो का मेंबर ये लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इससे पहले ये लोग इजिप्ट के पास पहुंचे थे, इजिप्ट ने मना कर दिया, कहा हमें कोई शौक नहीं है। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या ईरान इस ग्रुप में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप देखिए जब ये ग्रुप बना था तो ईरान की तरफ से सऊदी को क्लियर कट ये बोला गया था कि तुम्हारी पिटाई जो है ना वो ये पेपर एग्रीमेंट बचा नहीं पाएगा। क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में कई बार ये बात बताई है
कि आज नहीं तो कल आप देखिएगा अमेरिका सऊदी से और पाकिस्तान से अब्राहम अकॉर्ड को साइन करवाएगा, चाहे वो ट्रंप के रिजीम में हो जाए, चाहे वो किसी और दूसरे राष्ट्रपति के रिजीम में हो जाए। मतलब ये कि आने वाले दिनों में सऊदी जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा। ये बात ईरान जानता है, इसीलिए ईरान यूएई और सऊदी पर सबसे ज्यादा हमला कर रहा है, स्पेशली यूएई पर, क्योंकि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया है और अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। ईरान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, इजराइल को नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये जो एग्रीमेंट हुआ इसको ईरान ने कहा ये कागजी एग्रीमेंट है, ये पेपर एग्रीमेंट है, ये सऊदी को क्या बचाएगा? क्या पाकिस्तान सऊदी को बचाने आएगा ईरान से? कभी नहीं आएगा। उल्टे और नहीं तो पाकिस्तान को डर यह है कि कहीं हम बचाने गए तो ईरान हम पे ही ना हमला कर दे। भाई उसका बलूचिस्तान का रीजन वैसे ही जल रहा है, अब पूरा बलूचिस्तान का रीजन ईरान से लगता है, तो पाकिस्तान को लगता है यार ये ईरान वाले हम पे ही ना हमला कहीं कर दें और हम इन पर न्यूक्लियर बम गिरा नहीं पाएंगे, वरना मुस्लिम जगत क्या कहेगा, मुस्लिम देश क्या कहेंगे। तो ये जो आप मिडिल ईस्ट पूरा देख रहे हैं ना, इसकी कहानी बड़ी रोमांटिक है, बड़ी रोचक कहानी है। कहानी है ये सारे मुस्लिम कंट्रीज ना आपस में हेजेमनी, डोमिनेंस, वर्चस्व की लड़ाई है, कौन कितना ताकतवर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आप देखिए सऊदी से शुरू करते हैं। मुस्लिम जगत में सऊदी का क्या रोल है? तो मुस्लिम जगत में आपको मैं बताऊं, देखिए मुस्लिम जगत में सऊदी का महत्व यह है कि सऊदी दरअसल एक रिलीजियस हब है, रिलीजियस प्लेस है, मक्का मदीना है यहां पर। तो मुस्लिम जगत में भाई सऊदी की बड़ी रिस्पेक्ट है, आप समझ रहे हैं? तो सऊदी कहता है यार मेरे पास देखो इतना बड़ा धार्मिक स्थान है, इस्लाम का उदय यहीं से हुआ था, तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा। मैं बादशाहत इसकी रखूंगा, मेरे पास इसकी बादशाहत होनी चाहिए। बात समझे आप? इधर आ जाइए, तुर्की है। तुर्की कहता है यार ये कभी पूरा रीजन तो ऑटोमन एम्पायर था, और जो ऑटोमन एम्पायर था वो खलीफाओं का शासन था, तो हम रखेंगे। ठीक, इधर इजिप्ट के मन में भी यही बात है, इजिप्ट भी यही कहता है। इधर ईरान भी यही कहता है, ईरान कहता है नहीं, हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से ईरान ने अपने आप को ताकतवर बनाया, ऑटोमेटिकली ईरान सऊदी के लिए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए, यूएई के लिए, ओमान के लिए, कतर के लिए एक चैलेंज के रूप में आया, जिसमें ईरान एक ऐसा देश है जो शिया डोमिनेटेड कंट्री है। और जिस तरीके से ईरान इस समय अमेरिका से लड़ रहा है और ये पूरा रीजन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को उसने ब्लॉक कर रखा है, सऊदी अरेबिया वगैरह की इकोनॉमी स्पॉइल हो रही है पूरी तरीके से, और सऊदी ये देख रहा है कि अमेरिका जो है हमें नहीं बचा पा रहा। तो कल को जब ये झगड़ा खत्म होगा, ईरान जिस तरीके से स्टैब्लिश होगा, और मान लीजिए कल को अमेरिका को सरेंडर करना पड़ जाए, ट्रंप सरेंडर कर दे, तो जाहिर सी बात है ईरान सेलिब्रेट करेगा उसको। ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है ईरान की उस विक्ट्री से घबराया हुआ है। वो घबराहट है जो इन ग्रुप्स, जो इन कंट्रीज को आप देखते हैं एक होते हुए आपको दिखती है कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान जो है वो एक डिक्लेरेशन में आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, अब इसमें बांग्लादेश को भी ले लेते हैं, इसमें इजिप्ट को भी ले लेते हैं। ये कहानी है। तो आप इसमें ईरान को नहीं पा सकते। हाँ ये ठीक है, इन्विटेशन चला गया, ईरान ने भी कहा नहीं ऐसा ग्रुप होना चाहिए, रीजनल सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए, बट इन लोगों को खतरा ईरान से ही है, और ये ईरान से ही कह रहे हैं कि आओ तुम इस ग्रुप में आ जाओ जो ग्रुप मैंने तुम्हारे ही खिलाफ बनाया। ये कैसे पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता ये। और जहां तक रही बात इस इस्लामिक नाटो की, जिसका प्रिंसिपल नाटो जैसा कहा जा रहा है, कुछ है नहीं। आप देखिए जब ये ग्रुप बना 7 अगस्त की ये बात है, ठीक है, और उसके बाद देखिए खबर क्या आती है, हुथीज लगातार सऊदी पे हमला कर रहे हैं। हुथीज कौन है? हुथीज ईरान के प्रॉक्सीज हैं। क्या पाकिस्तान, क्या टर्की आया सऊदी की मदद करने के लिए? नहीं आया। तो दरअसल ये जो बादशाहत की लड़ाई है, ईरान वर्सेस सऊदी, अरब वर्सेस पर्शिया, ये जो अरब और पर्शिया की राइवलरी है, ये जो लड़ाई है इन दोनों देशों में, सऊदी और ईरान के बीच में, ये झगड़ा कभी भी ईरान को इस ग्रुप में नहीं आने देगा। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आप देखिए एक बड़ी फेमस कहानी, मैं आपको इस झगड़े को एक कोटेशन से समझाना चाहता हूं। देखिए एक पर्शियन कहावत है, कहा जाता है द अरब्स ऑफ द डेजर्ट ईट्स लोकॉस्ट टिडी while the dogs of इस्फहान drink ice cold water। ये जो कहावत है ना पर्शिया में, मींस ईरान में, ये दिखाता है कि सऊदी के लोग जो हैं वो किस तरीके से बैकवर्ड थे, मींस अरेबिया के लोग किस तरीके से बैकवर्ड थे। ये पूरा रीजन डेजर्ट का बैकवर्ड रीजन था, और जो ईरान के लोग थे वो हाईली कल्चर्ड थे अपने लाइफ में। तो ये जो झगड़ा है ना वो इसका है कि जो अरब्स के लोग हैं, जो डेजर्ट के लोग हैं, द अरब ऑफ द डेजर्ट ईट्स लोकॉस्ट, और जो इस्फहान के डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो ड्रिंक करते हैं आइस कोल्ड वाटर।
ये झगड़े का लेवल है। अब आप समझ लीजिए ये जो राइवलरी है सऊदी और ईरान के बीच में, क्या आपको लगता है कि क्या ये आ सकते हैं इस ग्रुप में? कभी नहीं। और अगर ये ग्रुप में आ भी जाएं तो आप देखिए अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने खुद इस मक्का डिक्लेरेशन की तारीफ की थी, कहा था बहुत बढ़िया, सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने ये ग्रुप बनाया है। तो ये तीनों देश अमेरिका के साथ इनके रिलेशंस हैं। अब अगर इस ग्रुप में मान लीजिए ईरान भी आ गया, तो इस ग्रुप को लेकर के ट्रंप क्या कहेंगे, अमेरिका क्या कहेगा? कहेगा तुमने इसमें ईरान को भी शामिल कर लिया, जिसके खिलाफ ये ग्रुप बना था, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, तुम उसको ही इस ग्रुप में लेकर के चले आए। तो इस ग्रुप का पूरा पर्पस स्पॉइल हो गया ना, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये अमेरिका के ही कहने पर बना है। ये ग्रुप अमेरिका के कहने पर इसलिए बना क्योंकि ये ग्रुप ये दिखाता है कि ईरान से हमें खतरा है। तो अमेरिका कहेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता ना करो, हमारे हथियार बहुत सारे हैं, हम तुम्हें बेचेंगे अपने हथियार। तो ये मोटा मोटा ये कहानी है। और जरा आप डाटा से देख लीजिए, ईरान का हमला उतना इजराइल पर नहीं हुआ जितना उसने यूएई पे कर डाला और सऊदी पे कर डाला। देख लीजिए सब मुस्लिम कंट्रीज हैं एक तरफ से, अगर आप इजराइल को हटा दीजिए तो किसी को छोड़ा ईरान ने? किसी को नहीं छोड़ा। यूएई पे इतना हमला क्यों किया ईरान ने? क्योंकि यूएई में सबसे ज्यादा अमेरिकन बेसेस हैं और ये वो देश है जिसने अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया है। अब सऊदी ने अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, जरा सी ये भनक भी ईरान को लगी तो ईरान सऊदी को भी मारेगा। और वो कह रहा है कि तुमको ये मक्का डिक्लेरेशन बचा नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान दरअसल ये चाहता है कि अगर ईरान इसमें आ जाए तो सऊदी अरेबिया कल को अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दे या हम कर दें तो ईरान हमें मारेगा नहीं, ईरान हमारी पिटाई नहीं करेगा। ये पूरी कहानी है।